Hello student, good morning. In this video, we are going to solve related question for board exam. And this question is very most important question. तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएशन में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा दिया गया है, यक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है एक्स वाई के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमको प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई और दिया है प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये जो 0 के इक्वल दिया है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। यदि हम डिफरेंशिएट कर दें डी वाई बाई डी एक्स आएगा, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट प्रूफ हो जाए। इसलिए हमको इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको यक्स अंडर रूट, इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम राइट साइड भेज देते हैं माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देन वी गेट एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ का भी अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू दी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम लेफ्ट में करके इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर देते हैं, जो स्क्वायर वाला टर्म है, और नेक्स्ट दोनों टर्म को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू दी 0। अब यहाँ पर देखिए हमारा फैक्टर हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे ए माइनस बी। और देखिए इसमें क्या कॉमन है, आपका एक्स वाई कॉमन है, तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू द 0। अब पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन है, आपका पूरे टर्म में एक्स माइनस वाई कॉमन है, इसलिए एक्स माइनस वाई आप कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट फैक्टर हो गया। एंड सेकेंड इज द एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दो फैक्टर है हमारा, दोनों फैक्टर 0 के इक्वल दिया है, तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर बिकम 0, इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन वी कैन से अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन x डज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे, x की वैल्यू हमारा y के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा दिया है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो x माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू दी 0 दिया है। अब देखिए हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इस फैक्टर से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू, इसको राइट लाएंगे प्लस y हो जाएगा और माइनस एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू, यहाँ y कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा आपका मिलेगा 1 माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए आपका रहेगा x माइनस वाई कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई रहेगा, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, या तो इसको यहाँ से ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा और इजी हो जाएगा, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू दी माइनस एक्स, राइट भेज देते हैं, यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट इज इक्वल टू दी माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू दी आ जाएगा माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 1 प्लस एक्स ही आ जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजिली, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, माइनस बाहर ले लीजिए, यहाँ कोशिएंट फार्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएशन में, तो हमारा फार्मूला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर,
तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला, इसको याद कर लीजिए जिनको नहीं याद है, वैसे याद होगा आप सबको। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 x का 1 और स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर अपान में। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ है हमारा 1 प्लस एक्स, और जब ब्रेकेट ओपन करेंगे तो आएगा माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपान में होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा आंसर जो हमको प्रूव करना है, -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों चीज़ एक ही है जो हमको यहाँ प्रूव करना था। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स बोथ आर सेम। तो इस तरीके से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं और इजीली वे में प्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप कर ले जाएं। हेंस प्रूव्ड। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड का है, वो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिफरेंशिएशन चैप्टर का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड के पेपर में किसी न किसी सेट में जरूर आता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। इसको हमको प्रूव करना है, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई देन प्रूव दैट, पीटी मीन्स यहाँ लिखे हैं प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा दिया हुआ है साइन वाई इज इक्वल टू दी एक्स साइन ए प्लस वाई, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। बहुत इजी वे में बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू अगर हम निकालें हैं तो आ जाएगा साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई, ये हमारा आ जाएगा। ओके, इतने में कोई डाउट नहीं होगी। अब यहाँ इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आएगा डी एक्स अपान वाई। यदि डी एक्स अपान वाई जब आ जाएगा तो हम उसको रिसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स पलट देंगे, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, तो आ जाएगा डी एक्स अपान डी वाई, डी एक्स अपान डी वाई। यदि हम डायरेक्ट देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, आएगा प्रूफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन को, हमें प्रूव करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बोर्ड एग्जाम में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जैसे हम लगा रहे हैं इसी तरीके से आप लगाइए तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हम डी एक्स अपान डी वाई कर लिए, इसका डिफ्रेंशिएशन, यहाँ हमारा क्वोशिएंट रूल लगेगा डिफ्रेंशिएशन का, तो हमारा फार्मूला होता है डिनोमिनेटर, ये जो क्वोशिएंट रूल है इसमें लिखेंगे डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos y। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर है हमारा साइन y, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जब करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos a प्लस वाई। ठीक है, तो फिर से देखो, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपान स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और देखिए आप प्रूविंग के पार्ट को अगर देखेंगे तो एक टर्म हमारा देखो आ गया है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, ये हमारा साइन ए है और ये बी है, यहाँ ए है ये बी है। ठीक है, तो ए माइनस बी मीन्स ए, ये पूरा ए है, माइनस बी मीन्स यहाँ पर है आपका वाई। ठीक है, और अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो यहाँ से वाई का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में साइन ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को एक दूसरे के पास शेयर करिए, जिससे बोर्ड के सभी बच्चे इसको तैयार कर लें अच्छे से, और अच्छे से अच्छे मार्क्स उनके भी आए। जिनकी लापरवाही है और साल भर पढ़े नहीं हैं, उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए, बोर्ड एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को शेयर करिए, इसलिए बोर्ड एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए और ना लगा पाए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम
चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, इसको पूरा क्वांटिटी पलट देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा और अपान में आ जाएगा साइन ए। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और आप लोग इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में यदि आ गया तो आप कर लेंगे, और मैक्सिमम ये 3 या 4 मार्क्स में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, थर्ड को, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसको कैसे प्रूव करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सभी क्वेश्चन को आप एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा ये दिया हुआ स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे सोल्यूशन में, साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कास ए प्लस वाई। तो यहाँ से हम सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इजी वे में बता रहे हैं, और भी मेथड है, लेकिन ये मेथड बहुत इजी है आपके लिए, और 1-2 बार यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसा नहीं बोर्ड में ना कर पाएँ, बोर्ड में तुरंत कर ले जाएंगे। तो यहाँ से इज इक्वल टू दी राइट साइड भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस साइन ए और आ जाएगा इंटू कास ए प्लस वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो आ जाएगा माइनस साइन ए और कास ए प्लस वाई होल अपान में आ जाएगा साइन ए प्लस वाई। ठीक है, इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, जैसे इसके पहले वाले में किए थे वैसे। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है, किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको लिख लीजिएगा। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर आपको मिलेगा डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू दी, यहाँ फिर वही फार्मूला लगेगा। बट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये साइन ए है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शंस है, एक्स एंड वाई है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल लगा देंगे डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस वाई मीन्स डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में कास है, कास का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस वाई डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। अब आपका न्यूमरेटर क्या है कास, यहाँ न्यूमरेटर आपका है कास, तो न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कास ए प्लस वाई, साइन का डेरिवेटिव कास ए प्लस वाई आ जाएगा, और होल अपान स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सेम ऐसे ही है। तो फिर से एक बार फार्मूला, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा यहाँ फार्मूला दिया है एक साइन, इसको हम ऐसे देखते हैं किसी फार्मूला का टर्म है कि नहीं हमारा। देखिए फार्मूला तो ऐसे नहीं यहाँ पर बन रहा है, यहाँ साइन और साइन मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एंगल है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ कॉमन लेकर के इन दोनों माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ ये माइनस से प्लस आ जाएगा, बाहर भी माइनस है तो ये आ जाएगा साइन ए। ठीक है, जब ये साइन ए आ जाएगा तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, साइन ए प्लस वाई बोथ आर सेम एंगल, देन वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, प्लस यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया प्लस हो गया, और कास मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम एंगल है तो कास स्क्वायर कितना हो जाएगा ए प्लस वाई। अब देखिए स्टूडेंट, ये फार्मूला आपको तो बहुत पहले से याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की आपकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसलिए हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर सकते हैं साइन ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा फार्मूला है न्यूमरेटर। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं साइन ए अपान साइन स्क्वायर, जो कि हमको प्रूव करना था, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। देखिए प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना इजी है क्वेश्चन, यही हमको प्रूव करना था। यहाँ देखिए हमने लिखा है, यही क्वेश्चन हम, यही पार्ट हमको प्रूव करना था, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, बट यहाँ पर हम निकाले हैं डी एक्स अपान डी वाई, डी एक्स अपान हमारा निकला है डी वाई।
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और अपान में आ जाएगा साइन ए। हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन को एक दो बार आप भी रिवाइज कर लीजिए, लगा लीजिए खुद से, तो बोर्ड एग्जाम में आप इसको कर ले जाएंगे। तो यदि क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आता रहे तो आप थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, तो फाइंड करना है हमको dy बाई डी एक्स। मीन्स दैट ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है डिफरेंशिएटिंग x पावर साइन एक्स, ठीक है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है y इक्वल टू दिया रहेगा फंक्शन, तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना रहेगा। कुल मिला के इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसके सोल्यूशन में हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन यदि आए पावर में, फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन हो पावर में, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लाग ले लेते हैं, ठीक है। तो लाग लेने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा और हम डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे। टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट लाग वाई इक्वल टू लाग एक्स टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक लाग की प्रॉपर्टी है लाग एम की पावर एन, तो होता है एन लाग एम, तो ये पावर आगे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे लाग वाई इज इक्वल टू दी आ जाएगा साइन एक्स इंटू लाग एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ लाग वाई का डेरिवेटिव होता है 1/y, जैसा कि आपने याद किया है। लाग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, लाग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लाग वाई का 1/y और वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि इस फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जहाँ वाई है तो यहाँ dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इज इक्वल टू दी, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेबनीज थ्योरम। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या है, आपको याद ही होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, लाग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस। तो फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपान एक्स, और ये आ जाएगा हमारा लाग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, वाई को इधर भेज देते हैं ये मल्टीप्लाई करके। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको फाइंड आउट होगा साइन एक्स अपान एक्स प्लस लाग कॉस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा है एक्स टू द पावर साइन एक्स, एक्स टू द पावर साइन एक्स, और हमको विद इन ब्रैकेट मिलेगा साइन एक्स अपान एक्स प्लस लाग कॉस एक्स। यही है आपका डेरिवेटिव। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, मीन्स dy बाई डी एक्स, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगेगा। हमने अभी जो इसके पहले जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताया था, लाग लेकर के हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया था। यहाँ पर भी वैसे ही एक्स की पावर वाई, इस तरीके से जब फंक्शन में जो हमारा जो फंक्शन है वेरिएबल एक्स वाई पावर में हो, तो हमेशा हम लाग लेकर के इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हमारा स्टूडेंट दिया गया है एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू दी ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और हमको प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लाग एक्स होल अपान 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, देन लाग एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू दी, यहाँ भी आपको मिलेगा लाग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। अब लाग की प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे, पावर आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा वाई लाग एक्स इज इक्वल टू दी आएगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई लाग एक्स, लागी। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, लागी की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से लागी हट जाएगा, आ जाएगा वाई लाग एक्स
वाई इंटू log x इज इक्वल टू दी आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं हम लोग, तो y की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो थोड़ा इजी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा y प्लस प्लस वाई log x इज इक्वल टू दी x। तो यहाँ जब हम y की वैल्यू निकालेंगे कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस log x, आपको मिलेगा 1 प्लस log x इज इक्वल टू दी x। तो यहाँ से y इक्वल टू हम लिख सकते हैं x होल अपान 1 प्लस log x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मीन्स दैट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ एक लाइन लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये स्टेप टू स्टेप चलेंगे क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी नहीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में हर स्टेप मायने रखता है, बोर्ड स्टेप टू मार्किंग होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ फिर क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन फार्मूला क्या है याद होना चाहिए, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपान एक्स होल अपान स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस log x का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर से देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपान स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। इसको स्टूडेंट हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x कट जाएगा तो आएगा -1 और अपान में आएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट ये हमारा 1 कट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा। और ये हमको प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई डाउट होगी तो बताइएगा कमेंट करके, नहीं तो इसको एक दो बार आप रफ वर्क कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो छूटने ना पाए। और आप लोग एक दूसरे को सारे क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए, सब लोग वीडियो देख करके ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड से रिलेटेड है, बहुत पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें। तो स्टूडेंट आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए और इतने अच्छे से तैयारी करिए कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। सैम्पल पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, अभी और भी सैम्पल पेपर आपको पास अपलोड करके भेजेंगे। सारे क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस सेट, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट जरूर कर लीजिए। कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे सब आप लोग कर लेंगे। तो 1 महीने तैयारी में जुट जाइए, खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप डिसाइड कर लो मुझे 1 महीने पढ़ना है, 1 या 1 साल पढ़ना है, इसलिए आप इसी को आप ध्यान में रखते हुए 1 महीने की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, जिससे बोर्ड एग्जाम में सब बच्चे अच्छे से पास हो जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर भी आपको मिल जाएं। ओके, थैंक यू।